गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और चलो देखते हैं आज ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो एक लिंक बैठा रहा है जो 1/1 प्लस समथिंग स्क्वायर है। इट मीन्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कुछ तो कनेक्शन है टेन इनवर्स एक्स, और वो कनेक्शन आपको ऑलरेडी पता है, लाइक डेरिवेटिव ऑफ ये जो होगा वो ये आने वाला है। इस मोटिवेशन के बाद हम एक टेम्पटेड है, एक फंक्शन डिफाइन हम कर लेते हैं जीरो से इन्फिनिटी टू आर। जब आप फंक्शंस देखते हो तो उसका ये हॉलमार्क है, ये होना चाहिए सच दैट एफ ऑफ एक्स को हमने डिफाइन कर लिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय लुकिंग एट दिस मोटिवेशन। चलो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए इसका डेरिवेटिव फाइंड कर ले, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 2x। अपने इस इंटरवल में तो इट्स ऑलवेज लेस देन जीरो है, मतलब फंक्शन जो होने वाला है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने वाला है। एट x इक्वल्स जीरो इट्स 1 एंड इन्फिनिटी इट ऑलमोस्ट बी इन ICU। तो फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा। अब आप पूछ सकते हो भाई फंक्शन ऐसे ही क्यों नहीं गिरा डायरेक्टली, सो व्हाई वी हैव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फंक्शन का जो मैंने नेचर आपके सामने बताया उसके लिए बेसिकली कुछ इस टाइप का हमने बताया, राइट। अब आप उसको ही फील कर सकते हो डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स से। डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू बाई वी रूल लगा रहे हैं, 1/x स्क्वायर का पावर 4। So this gives 2 times 3x square minus 1 by 1 plus x square। अब देख सकते हो डबल डेरिवेटिव खुद मरेगा x इक्वल टू 1/√3 पे। इस डोमेन में 1/√3 पे कहीं ना कहीं हमारे पास जो आने वाला है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। इसीलिए इससे पहले जो कर्व है वो कनकेव डाउन है और फिर कनकेव अप हो गया। एनीवे दैट्स नॉट टू मच रिलेवेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। हम तो अपने काम से काम रखते हैं और फिर हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पहला वाला पॉइंट अगर हम देखें तो ये 1 प्लस 2025 स्क्वायर है, 2026 स्क्वायर है और 2027 स्क्वायर है। तो अपना अपन 3 पॉइंट लेंगे, 2025, 2026 और 2027, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये दिख रहा है 2025 1/1 प्लस 2025 स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म को हम एरिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं because this length of rectangle is f of 2025 and width 1 है। Similarly second expression को f of 2026 into 1 that will give you second expression। So if it is area A1 ये A2 और इसको A3 अगर कर तो this represents area of 3 rectangles। यहाँ 2028 पे जो है अपने पास वो कुछ इस हिसाब का ग्राफ बनने वाला है। आप क्लियरली देख सकते हो ये जो सम ऑफ एरिया है मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 इट डेफिनेटली बड़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा है एरिया अंडर दिस अम्ब्रेला ऑफ द कर्व। ठीक है, तो ये वाले एरिया से तो बड़ा ही होने वाला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रियलिस्टिकली ग्रेटर देन इंटीग्रल ऑफ 2025 से 2028 एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दैट्स proves the problem क्योंकि this is LHS of our problem and is greater than tan inverse x evaluated from 2028 2025 to 8 and that will give tan inverse 2028 minus tan inverse 2025। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी ज़्यादा आइडियाज़ कैसे हिट करें इस पे मेरा जोर था। तो बहुत बार क्या होता है ना, आप क्वेश्चंस के रिदम को देखते हुए भी फंक्शंस को डिफाइन करते हो। तो देखो कैसे एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो कि कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो, सम ऑफ एलएचएस जो वैल्यू होगा वो बहुत ही छोटा होगा 0.00 समथिंग, लेकिन वो भी ग्रेटर होगा टेन इनवर्स इसके। अब इसको कोई बच्चा टेन इनवर्स 3/1 प्लस 2028 इंटू 2025 भी बोल सकता है। ये खुद में बहुत स्मॉलर नंबर होगा, लेकिन मैं दो स्मॉलर को स्मॉल वर्सेज स्मॉल को टग ऑफ वार से कंपेयर कर दिया। दिस स्मॉल इज मोर देन दैट स्मॉल ये स्मॉल इज मोर देन दिस स्मॉल। आई होप पता चल रहा है जो क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे इनबिल्ट हिंट ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया रहता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे कनेक्टेड and keep practicing, keep enjoying mathematics.